आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज के हमने इस लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के फर्दर पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 41 एमसीक्यू। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा ऑप्शन प्रोटीन्स, बीटा कोलेस्ट्रॉल, चार्ली साइटोस्केलेटन एंड डेल्टा इज फोस्फोलिपिड्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर फोस्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 एमसीक्यूज। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, चार्ली क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल एंड डेल्टा ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया। उसने पूछा कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो चार्ली ऑप्शन जो है क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सेल वॉल भी पाई जाती है प्लांट सेल्स में जो कि सेलुलोज पर मुश्तमिल होते हैं, और इसी तरह वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 एमसीक्यूज। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल is the characteristics of alpha prokaryotes, beta protist, charlie fungi and delta is plants। अब पूछ रहा है कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है और लार्जर इन साइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियाई होता है वो पेरिफ्री की तरफ पुश कर दिया जाता है, तो इसकी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी 43 की वो हमारे पास होगी डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 MCQs। The organelle involved in detoxification of drugs and poisons in the liver cells। तो ये भी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 45 MCQs। Which one of the following organelle is found in both prokaryotic and eukaryotic cells। अब कौन सी ऑर्गेनल उसने कहा है कि जो बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाई जाती है, तो वो है राइबोसोम्स अगरचे बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाई जाती है, लेकिन इनका साइज वेरी करता है। 46 एमसीक्यू। सिलेक्ट द ऑर्गेनल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। अब वो ऑर्गेनल हमने सेलेक्ट करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है, तो वो है हमारे पास सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ना फंजाई में और ना इसी तरह प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। 47 एमसीक्यूज। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ पूछा गया है। अल्फा ऑप्शन 80s, बीटा 60s, चार्ली 50s एंड डेल्टा इज 70s। तो जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है टोटल वो हमारे पास 70s होता है, डेल्टा ऑप्शन। 48 एमसीक्यूज। फंक्शनली मीसोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विथ। अब मीसोसोम्स हमने कंपेयर करना है कि उनको किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मीसोसोम्स जो हैं ये भी रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन अब माइटोकॉन्ड्रिया ये भी रिस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो दोनों का फंक्शन सेम हो गया, तो इसलिए हम मीसोसोम्स को कंपेयर कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। 49 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है बीटा माइक्रोट्यूब्यूल। 50th एमसीक्यूज। डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसकी नेचर पूछी गई है, उसकी अपीयरेंस पूछी गई है, तो वो हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। वो हमारे पास अल्फा सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर इन शेप होगा, डबल स्टैंडर्ड भी होगा और नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और कोई इसके गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 51 एमसीक्यूज। ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये 2017 में रीटेक हुआ था, रिकंडक्ट हुआ था एमडीकैट, तो उसके एमसीक्यूज हैं। 51 एमसीक्यूज। ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन। पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनल जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगी। अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा लाइसोसोम, चार्ली प्लास्टिड्स, डेल्टा राइबोसोम। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगा। 52 एमसीक्यूज। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो होती है हमारे पास इरेगुलर इन शेप होती है, फोल्ड्स टाइप बने होते हैं, और उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं जो होता है क्रिस्टी।
सिस्टर्नी और क्रिस्टी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपने क्रिस्टी पिक करना है अगर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पूछी जाए। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटिस की मेम्ब्रेन पूछी जाए तो वो उसकी होगी करेक्ट ऑप्शन सिस्टर्नी। 52 की बीटा ऑप्शन करेक्ट। इसी तरह 53 एमसीक्यूज ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आ रहे हैं, ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा पोलिसोम। 54 एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। अब दो सब यूनिट्स किसके होते हैं, स्मॉलर और लार्जर, तो वो हमारे पास चार्ली राइबोसोम। 55 एमसीक्यूज राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर ऑफ। पूछा गया कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, वो किस साइज़ के उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं अल्फ़ा 70s, एक 50s का और एक 30s का। जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो 10s ओवरलैपिंग में यूज़ हो जाएगा, तो इसी वजह से 70s हमारे पास टोटल बनेगा। 56 एमसीक्यूज टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड, तो ये एंडोसाइटोसिस की टाइप पूछी गई है। सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करना हमारे पास फेगोसाइटोसिस कहलाता है, अल्फा ऑप्शन। 57 एमसीक्यूज सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम्स इज कॉल्ड। लाइसोसोम्स का अपने ही पार्ट्स ऑफ सेल को ईट करना कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा हमारे पास ऑटोफेगी, और जो लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम ऑटोफेगोसोम्स कहेंगे। 58 एमसीक्यूज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टीन्यूस विद। अब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है पूछा गया कि वो किस पार्ट ऑफ सेल के साथ अटैच्ड होगी, एसोसिएटेड होगी, तो वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर जनरल पूछा जाए। अगर स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आंसर, तो वो होगा हमारे पास आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 59 एमसीक्यूज राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन। अब राइबोसोमल आरएनए जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस में बनेगा, राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोलस में ही बनेंगे, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 60th एमसीक्यूज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। अल्फा मैग्निफिकेशन, बीटा फ्रैक्शनेशन, चार्ली सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेल्टा इज रेजोल्यूशन। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रेजोल्यूशन। किसी भी दो पॉइंट्स और सब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उसके डिस्टिंग्विश करना हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके ऑब्जर्व करना, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। 61 एमसीक्यूज लिपिड सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 62 एमसीक्यूज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज इन सेल इज। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, हमारे पास राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे पास, either they are present on the rough endoplasmic reticulum or present in the cytoplasm. 63 MCQs राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स की कंपोजिशन पूछी गई हमारे पास। अब राइबोसोम्स किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होंगे, वो हमारे पास होगा एक राइबोसोमल आरएनए पर मुश्तमिल होगा, और क्या होगा हमारे पास प्रोटीन्स होंगी प्रेजेंट, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 64 MCQs टोनोप्लास्ट बाउंड्स विच ऑर्गेनल। टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी ऑर्गेनल को बाउंड करती है, हमारे पास वैक्यूल है, डेल्टा ऑप्शन। 65 MCQs दीज स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल्स। ओल्ड ऑर्गेनल्स को वॉर्न आउट जो ऑर्गेनल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ये कौन सी ऑर्गेनल का कौन से वेजिकल्स का फंक्शन है, तो ये हमारे पास आते हैं लाइसोसोम्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑटोफेगी। 66 MCQs इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 each in triplets of alpha microfilaments, beta microvilli, charlie microtubules and delta is intermediate filaments। तो पूछा गया कि 9 किस चीज़ के ट्रिपलेट्स होंगे, तो हमारे पास होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रियोल्स के अंदर। इसी तरह 67 MCQ दिस सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम विच पार्ट एंड विच पार्ट ऑफ गोल्ची कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि जो सिस्टर्नी जो है वो किस पार्ट से ऐड होंगे और किस पार्ट से रिलीज होंगे, तो वो है इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारे पास वो है डेल्टा कनकेव और मेच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 68 MCQs विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के दरमियान जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है, तो उसके करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 70th राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मैंने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है
इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्रोक्रियोटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब प्रोक्रियोटिक मेम्ब्रेन जो है उसे क्यों कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन को, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि प्रोक्रियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो भी 70s होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो 80s की बजाय 70s प्रेजेंट होता है। इसी तरह 69 MCQs, if 15 micrometer size object is observed under light microscope using 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image size will be। अब पूछ रहा है कि एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, उससे हमने ऑब्जर्व करना है 15 माइक्रोमीटर का साइज़ है ऑब्जेक्ट का, उसको हमने ऑब्जर्व करना है। और माइक्रोस्कोप की क्या खसूसियत है, उसके अंदर 5x का आईपीस है और 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब हमने टोटल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए ना सबसे पहले हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास आईपीस की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 50x। अब 50x हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन आ गई है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी हमने मैग्नीफाइड इमेज का साइज़ बताना है। अब मैग्नीफाइड इमेज का साइज़ बताने के लिए जो हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन आई है उसको हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नीफाइड इमेज साइज़ इज इक्वल टू टोटल मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई ओरिजिनल साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब टोटल मैग्नीफिकेशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 15x, और ओरिजिनल साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो है 15 माइक्रोमीटर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज साइज़ का जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 750 माइक्रोमीटर। 70th MCQ, पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है अल्फा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। 71 MCQ, smooth endoplasmic reticulum is responsible for the metabolism of lipids is the correct answer, delta option। 72 MCQ, site of protein synthesis alpha ribosomes is the correct answer। 73 MCQs, which cell organelle is responsible for cell secretion। वो पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनल सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास गोल्जी बॉडी, डेल्टा ऑप्शन। 74 MCQs, the finger like enfoldings which are formed by inner membrane of mitochondria are called। तो जो इनर फोल्डिंग जो बनाता है इनर मेम्ब्रेन तो उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, चार्ली ऑप्शन। 75 MCQs, among following which cellular organelle contains circular DNA similar to those found in bacteria। अब जो सर्कुलर डीएनए वो जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी ऑर्गेनेल के साथ सिमिलरिटी रखता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है चार्ली क्लोरोप्लास्ट। 76 MCQ, the structure present in a eukaryotic cell but absent in prokaryotic cell। पूछा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जबकि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसी तरह 77 MCQ, द प्रोकैरियोट्स पोजेस स्मॉल राइबोसोम ऑफ साइज। प्रोकैरियोट्स का साइज पूछा गया, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स का साइज पूछा गया, तो हमारे पास बीटा 70s। 78 MCQs, इन विच टाइप ऑफ सेल सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट। कौन से सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमारे पास एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में अगर हम देखें इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी सुटेबल, तो हमारे पास डेल्टा लिवर सेल्स। अब लिवर सेल जो है ये एनिमल सेल्स ही होते हैं तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 MCQ, 70s साइज्ड राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ। तो ये हमारे पास प्रेजेंट हो गए बीटा डेल्टा बैक्टीरिया के अंदर। 80th MCQ, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। अब अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर अपने जहन में रिवाइज करें तो पूछा गया कि कौन सा जोन जो है इधर वो हाइड्रोफिलिक, तो कौन सा जोन जो है वो इनसाइड दी हमारे पास सेल की तरफ धंसा हुआ होगा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है अल्फा हाइड्रोफोबिक। 81 MCQ, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो उसने पूछा कि कौन सी मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, तो हमारे पास है चार्ली टोनोप्लास्ट। 82 MCQ, सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने वो देखनी ऑप्शन जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ना हो, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है डेल्टा
प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। 83 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब प्लांट सेल वॉल की जो हमारे पास ऑर्गेनल जो इन्वॉल्व होती हैं सिंथेसिस में, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम प्लांट सेल में एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है डिक्टियोसोम्स। ये हम अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ खत्म होते हैं हमारे पास सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के MCQs। ये हमारे पास कुछ ये की वगैरह भी थी, आप इनको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को अपने ग्रिप रखिएगा। तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।